जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का 2 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे थे। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पहले अपने सत्संग में बताया था कि मैं काफ़ी टाइम से बीमार थी और गुरु जी का सत्संग सुन सुन कर मैं ठीक हुई। और संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही चल रहा था, मेरी तबीयत डामाडोल, और मैं सोच रही थी कि दोबारा से मेरे को ये क्या हो रहा है। तो संगत जी, मुझे एक दिन मैं आराम से एक आंटी जी मुझे कॉल करती हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, तो गुरु जी की संगत है, बहुत बड़ी संगत। तो वो मुझे बोलते हैं कि तुम ना ठीक हो जाओगी, बिल्कुल अच्छे से, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बाहर चलना फिरना शुरू करोगी, तुम 40 दिन का अमृत वेला करो और पूरे नियम से करो। तो मैंने बोला मैं तो रोज अमृत वेला करती हूँ, बट वो कहते हैं 40 डेज का तुम एक टारगेट रखो कि मुझे अपने पूरे नियम से रखना है। मैंने ठीक है। तो संगत जी, मैं ना 40 दिन पूरा अमृत वेला प्रॉपर करती हूँ। और संगत जी, जैसे 41 डे होता है ना मेरे अमृत वेला का, उस दिन क्या होता है, जैसे मैं नहाने जाती हूँ संगत जी, मुझे मेरे पेट पे स्वेलिंग दिखाई देती है, थोड़ी सी जगह में, मतलब बाहर को जो है वो स्वेल हुआ होता है मेरे कमर के पास। तो संगत जी, मैं बहुत डर जाती हूँ कि ये क्या है। तो संगत जी, जैसे ही मैं मतलब मैं अपने हस्बैंड अंकल जी को भी दिखाती हूँ। अब डर तो था ही मन में कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है ऐसे। तो संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ और जैसे बाहर निकलती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ दिखाने, पर मैं बहुत आगे रुकती हूँ। गुरुपा के पास, गुरुपा में अपने मुझे इतनी मुश्किल से ठीक किया था और अमृत वेला के बाद मैं ठीक भी होने लगी थी, बट ये क्या है, ये स्वेलिंग कैसे आ गई मेरे पेट पे, आज तक तो नहीं थी, कमर के पास काफ़ी स्वेल था। तो संगत जी, मैं बहुत बहुत रोती हूँ कि गुरुपा ये क्या हो गया। अब तो मैं मतलब आप मुझे बोले सारे पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे मुझे, अब मुझे लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं सब कुछ नॉर्मल मेरी लाइफ हो रही है। बट संगत जी, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है उसकी स्वेलिंग की, फिर मुझे लगता है कि चलो मैं अब इसको मैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए जाऊँगी अब, कि क्या है जो भी प्रॉब्लम। तो और गुरु जी मुझे दूसरे दिन जो है 4 से 5 बार एक ही सत्संग सुनाते हैं कि तेरे पेट पे गांठ बन रही है और वो कैंसर का रूप ले सकती है। और संगत जी, ऊपर सचमुच में मेरे पेट में स्वेलिंग हो गई थी और मुझे वही मैसेज मैंने 4 से 5 बार सुना, 4 बार सुना, शायद 5वीं बार नहीं सुना। फुल टाइम मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, और मैं मतलब इतना घबरा गई। और मैंने, मेरे हस्बैंड सभी घबरा जाते संगत जी ऐसी प्रॉब्लम को देख के। तो फिर मुझे संगत जी फिर से उन्हीं आंटी जी का कॉल आता है बाई चांस मेरी तबीयत पूछने के लिए दिल्ली से, जो गुरु जी की संगत है। वो मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं ना संगत जी, जो सेम शाम को मुझे वही सत्संग आता है, जो वर्ड यूज़ करते हैं। और वो मुझे बोलते हैं कि तू जो 40 दिन तुमने अमृत वेला किया ना, मैं उनको बताती हूँ मेरी स्वेलिंग आई, कि गुरु जी ने वो तुम्हारी बीमारी जो थी, कोई प्रॉब्लम थी, वो बाहर निकाल ली है, जो तो अंदर डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल रहा था, तुम 1 साल से बोल रहे हो मैं बीमार हूँ, तो वो जो है 41 डेज के बाद बाहर आई है। तुम कुछ नहीं, तुम कुछ भी नहीं होगा, तुम गुरुपा के ट्रस्ट करते हो तो तुम जाओ हॉस्पिटल। और मुझे भी गुरुपा पूरा विश्वास था, कहीं ना कहीं इंसान है तो डर ही जाता है कि। और फिर वो कैंसर के जो मैसेज आ रहे थे कंटिन्यूसली संगत जी, मुझे, मैं इतना डर जाती हूँ। तो क्या होता है कि जैसे मुझे कल हॉस्पिटल जा परसों जैसे मुझे कल हॉस्पिटल जाना है, आज 2-3 बजे दिन में मैं गुरुपा के लिए कॉफ़ी प्रसाद बनाती हूँ और मुझसे ज़्यादा बन जाती है, वो मैं फुल गिलास बनाती हूँ। तो मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा आप ये ग्रहण करें और मतलब इसको इससे मतलब मैं इसको मैं उसका ग्रहण करूँगी कि गुरुपा इसको अमृत प्रसाद ना दो। संगत जी, जैसे ही वो मैं कॉफ़ी पीती हूँ और मुझे पता नहीं क्या होता है, मुझे एक वो मतलब अटैक टाइप होता है ना गैस्ट्रिक का, उस तरह से मुझे वो पड़ता है। और संगत जी, मैं घर घर पे अकेली होती हूँ, ना मेरे हस्बैंड अंकल जी, ना मेरा बेटा, कोई भी नहीं आस पड़ोस में, मुझे बाहर कोई नहीं दिखता। और मैं सारी जगह भाग रही होती हूँ, मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगा कि मैं अब फेंट होकर गिर जाऊंगी, मैं गिरने ही वाली थी संगत जी, में इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होती है। मैं जोर से गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। फिर मैं बड़े मंदिर का जल प्रसाद देती हूँ संगत जी, मैं अंदर मेरी सांस एकदम से फूलने लग जाती है, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या हो रहा था, मुझे लगा कि अब मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँ। फिर मैं डरते डरते जो है अपने हस्बैंड अंकल जी कॉल करती हूँ, मेरी सांस फूल तो वो डर जाते हैं कि क्या हो गया, क्योंकि उनको भी यहाँ ऑफिस से घर पहुँचने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता, उतने तक तो मेरा पता नहीं क्या हो जाता संगत जी। फिर मैं जल प्रसाद पीती हूँ और मैं जाके एकदम से, मुझे कुछ नहीं सोचता था, मैं नींबू काटती हूँ
वह मेरे मन में थॉट डालते कि तू ये कर, और मैं जैसे ही वो पीती हूँ और मुझे सारा वो बाहर वॉमिट जो है पानी पानी से वो वॉमिट हो जाता है बाहर, और मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और मैं कोई पड़ोस वाली आंटी जी को आवाज़ मारती हूँ, अपनी किराएदार जो है हमारे नीचे, उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे बेटे को लेने चले जाओ, क्योंकि बेटे को लेने का टाइम हुआ। तो संगत जी मैं थोड़ा सा स्टेबल हुआती हूँ उसके बाद, पर मैं बहुत डर जाती हूँ कि मुझे क्या हुआ गुरुपा, ये क्या था। और संगत जी मुझे इमीडिएट गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरी जो है बीपी की प्रॉब्लम को मैंने हमेशा के लिए काट दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ गुरुपा प्लीज़ ऐसा मुझे कभी ना हो घर में, मैं अकेली होंगी, मतलब क्योंकि क्योंकि मतलब आदमी को इस तरह से हो तो 2 मिनट भी नहीं लगते संगत जी, पढ़ने में, और कोई भी नहीं है, पर गुरुपा के होते हमें कुछ भी नहीं हो सकता संगत जी। और मैं उस जल प्रसाद पी के जो है मैं काफ़ी ठीक हो गई उसके बाद। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कल हॉस्पिटल जाऊंगी। तो संगत जी मैं स्लिप डालती हूँ गुरुपा, तो उसमें किस डॉक्टर के पास जाऊँ, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे ये स्वेलिंग वाली ये भी टेंशन हो गई कि मेरी इस पेट में स्वेलिंग हो गई है। तो संगत जी गुरुपा ने मेरी स्वेलिंग को कैसे ठीक किया, मैं ड्रीम में आके ठीक किया। शुक्राना गुरुजी, अनंत मतलब शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा ये मैसेज लंबा हो जाएगा, मैं दूसरे सत्संग में अपने बताऊंगी गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया और कैसे ही मेरी इतनी बड़ी बीमारी को काटा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमारे इतने बड़े बड़े कष्टों को, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को जो है स्वप्न में आकर ठीक करते हैं। संगत जी हम इतने भाग्यशाली हैं कि शायद हम दुनिया के सबसे लकी लोग हैं जो गुरुजी की संगत है, जो हमें इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को जो है गुरुजी अपने ऊपर ले लेते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने आपको पहले अपने मैसेजेस में बताया था कि मुझे जो पेट पे स्वेलिंग आई थी और गुरुपा ने मुझे कैसे ब्लेस किया। तो संगत जी मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि मतलब पता नहीं अभी, और मैंने वो कैंसर के मैसेज वगैरह सुने। तो संगत जी मैं ना बहुत 2-3 दिन तक रोती रही, और उसमें मतलब मैंने बड़े मंदिर का जल प्रसाद लगाया। 2 दिन तो वो स्वेलिंग बैठ गई, बट वो थर्ड डे वो फिर निकल आई। तो संगत जी अब फिर मुझे जाना ही था हॉस्पिटल। तो संगत जी मैं स्लिप डालती हूँ कि मैं कौन से हॉस्पिटल में जाऊँ। तो गुरु जी जिस डॉक्टर का नाम मुझे बताते हैं मैं तो मैं इन्हीं के पास जाऊँगी, वो सबसे बेस्ट डॉक्टर है यहाँ पे। तो संगत जी मतलब मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी, मतलब मुझे लग रहा था मैं टेंशन के मारे फेंट हो जाऊँगी, बट मुझे हिम्मत करके जाना ही था। और मैं मेरे बेटे को छुट्टी थी तो हम लोग चल पड़ते। संगत जैसे ही हम घर से निकलने लगते हैं तो एक वाइट बटरफ्लाई हमारी गाड़ी के ऊपर से उड़ के जाती है। तो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है कि शायद मैं ठीक हो जाऊँगी। संगत जी उससे पहले मतलब दिन रात को मुझे क्या ड्रीम आया और मैं क्यों हॉस्पिटल गई। तो संगत जी मुझे क्या होता है, जैसे मैं रात को सोती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही होती हूँ 3-4 दिन से। तो गुरुपा के मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि पुत्र हॉस्पिटल जाने की तैयारी मत कर, क्या कैंसर लगाया हुआ, इस तरह से मतलब जो मुझे मैसेज मैंने गुरुपा का पढ़ा। बट संगत जी मैं एक बार अपने आप को चेक कराने जाती थी। संगत जी मुझे क्या ड्रीम आता है रात को, जैसे मैं सोती हूँ तो संगत जी मैं अपने ससुराल जाती हूँ। तो वहाँ पे जो लेडी गुरुपा ने मुझे बताया था, जिसने मुझे ब्लैक मैजिक किया, जो मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाया था गुरुपा ने, उसमें वो लेडी मुझे एक एप्पल काटने के लिए देती है। संगत जी जैसे ही मैं उस एप्पल को काटती हूँ ना, और उसके सामने बैठी होती हूँ, हम खाना बना रहे होते हैं दोनों। तो संगत जी उस एप्पल के अंदर से ना कीड़े निकल रहे होते हैं। वो मुझे खाने के लिए दे रही थी जो एप्पल, उसके उसके अंदर से कीड़े निकल रहे होते हैं संगत जी, बहुत सारे कीड़े, कोई ब्लैक कलर के, कोई वाइट कलर के, बहुत से मतलब लंबे लंबे से कीड़े। तो संगत जी हमारे पड़ोस में यहाँ पे एक डॉक्टर रहते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर है, उनका बेटा और उनकी वाइफ वो भी डॉक्टर हैं, वो दोनों मेरे घर आते हैं संगत जी। और संगत जी वो जो मेरे उससे कीड़े निकाल रहे होते हैं ना, तो उनका बेटा होता है, वो कीड़े निकाल निकाल के फेंक रहा होता है। कोई कीड़े उसके अंदर मर जाते हैं, कोई वो निकाल के जो है उनका बेटा जो है डॉक्टर साहब का बेटा जो फेंक रहा होता है, और उनकी वाइफ जो डॉक्टर है वो भी वहीं बैठी होती है। तो संगत जी जैसे वो हमको खाना देते हैं ना खाने के लिए, हमसे पहले वो खाना वो डॉक्टर की वाइफ और वो उनका बेटा वो हमसे पहले खाना खा लेते हैं, वही वाला खाना जो हमारे लिए बना होता है। उसके बाद मैं और मेरा बेटा खाना खाते हैं, और फिर मुझे वो कीड़े कीड़े दिखते हैं जो वो डॉक्टर निकालते हैं, कीड़े कीड़े अंदर से। और संगत जी मेरा जो है ड्रीम खुल जाता है। और संगत जी जैसे मैं उठती हूँ मुझे मैसेज आता है कि पुत्र घबरा मत, मैंने तेरा कल्याण कर दिया, और तेरी मैंने सारी बीमारी जो है, कष्ट जो है, बीमारी लिखा था प्रॉपर कि मैंने अपने ऊपर ले ली। संगत जी गुरु जी का स्वरूप जो है एक वाइट चोले वाला, वही स्वरूप मेरे घर पे है।
संगत जी वो दिखता है, मैसेज में वो होता है, और वो मतलब उसका कांच टूट गया होता है, पूरा चकनाचूर होता है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में। तो गुरुजी मुझे ये भी दिखा के बोलते हैं कि तेरा सारा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि तुम अभी इस हालत में नहीं हो कि तुम कोई कष्ट सहन कर सको। प्रॉपर ये मैसेज था संगत जी। जब वो मैंने ये कीड़े वाला जो ये मैसेज है संगत जी, दिन में मुझे एक एक आंटी होती है, उनको कैंसर होता है, तो मैंने उनका ये सत्संग सुना था कि गुरुजी ने सपने में आके जो है उनके अंदर से जो कीड़े निकाले। तो मतलब इस तरह का ही स्वप्न जो रात को मुझे आता है संगत जी। तो संगत जी अब मैं डरती डरती जाती हूँ, और मतलब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो मेरा अंदर जैसे मैं हॉस्पिटल के अंदर एंटर करती हूँ, तो मतलब मुझे लगता था कि मैं अभी गिर जाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा बाहर आ जाती हूँ, और मैं बोलती हूँ गुरु आप कहाँ हो। तो एक ब्लैक बटरफ्लाई जो है मेरे ऊपर से उड़ के जाती है। तो संगत जी मतलब अंदर से ये थॉट आ रहा था कि भाई मैं अंदर चेक कराने जाऊंगी तो भाई मैं ही हूँ वो, इस तरह से मुझे थॉट आ रहा था जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ संगत जी। जैसे सिस्टर मेरा बीपी कर रही होती है, तो संगत जी वो मुझे बोलती हैं कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है। तो संगत जी मैं बोलती हूँ नहीं आज तक तो नहीं है, आप पता नहीं। तो वो उनको मेरा फेस देख के चल रहा था पता कि आप घबरा रहे हो। वो मुझे इस तरह से बोलती हैं कि आप घबरा रहे हो, आप थोड़ा धीरे धीरे सांस लो। तो संगत जैसे मैं नॉर्मल मैं टेंशन से मतलब मुझे लग रहा था मैं अभी यहीं गिर जाऊंगी। तो संगत जी जैसे मैं लेती हूँ तो वो मेरा बीपी जो है नॉर्मल आ जाता है, और पल्स रेट वगैरह सब नॉर्मल आती है। तो डॉक्टर किसी जो डॉक्टर हैं जिनको मैं दिखाने जाती हूँ वो किसी और को चेक कर रहे होते हैं, बट वो मुझे नोटिस कर रहे होते हैं संगत जी। जैसे ही मेरी टर्न आती है तो वो बोलते हैं, सबसे पहले मैं उनको बोलती हूँ कि सर मेरे ऐसे स्वेलिंग आई है पेट पे। तो संगत जी वो बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको चेक करता हूँ। तो वो कर्टन के अंदर जो मुझे चेक करते हैं वो पूरा मुझे चेक करते हैं, पेट वगैरह सारा जो वो स्वेलिंग आई होती है वो सब कुछ चेक करते हैं। तो संगत जी वो बोलते हैं ये कुछ भी नहीं है। संगत जी मैं इतना खुश हो जाती हूँ। वो बोलते हैं कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल स्वेलिंग है, ये कोई फैट्स मतलब इस तरह से बोलते हैं कुछ, कि मतलब ये बीमारी कोई नहीं है आपको ये। तो संगत जी वो मुझे कोई भी मेडिसिन नहीं देते संगत जी, और वो मुझे सिर्फ एक इमरजेंसी के लिए कोई अगर आपको कभी गैस्ट्रिक को ऐसी कोई मेडिसिन बोलते हैं कि आप ये ले जाओ। तो संगत जी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को गुरुजी ने रात को जो है मुझे तो पता चल गया था संगत जी, रात को गुरुपा ने मुझे ब्लेस कर दिया था। तो संगत जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी क्योंकि वो मुझे पता चल गया था वो मेरे अंदर प्रॉब्लम तो थी, पर जब संगत जी रात को गुरुपा ने जब मुझे ब्लेस किया और वो कीड़े जो निकाले गुरुपा ने, और मुझे बोल दिया कि तेरा सारा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी इससे बढ़कर हम मतलब क्या कर सकते हैं संगत जी। शुक्राना तो हम सिर्फ शुक्राना बोल सकते हैं संगत जी। हम इन चीज़ों का थैंक्स तो मतलब किसी नहीं किया जा सकता शब्दों में। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को, मेरी इतनी बड़ी बीमारी को अपने ऊपर लेने के लिए और मेरे इतने बड़े कष्ट को काटने के लिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ कि हमारी जो है मतलब मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम संगत जी, और मैं घर आती हूँ और मैं अब काफ़ी हद तक ठीक हूँ संगत जी। छोटा मोटा तो अब शरीर है आदमी का, तो बीमार तो होता रहता है संगत जी। अब गुरु पा के मिलने से ये मतलब नहीं है कि हम कभी बीमार ही नहीं होंगे। बस संगत जी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को जो है गुरु पा ने मुझे प्रॉपर वही मैसेज सुनाए, वही सत्संग सुनाए, और वो मैंने सुने, और सत्संग सुन के और रात को गुरु पा ने मुझे ड्रीम में आके ब्लेस किया। तो इन दर्शन देकर तो संगत जी इन चीज़ों का शुक्राना हम कर ही नहीं सकते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।